ट्यूसडे के टॉप 10 में पहले दोनों निफ्टी के नंबर्स। पहला कोल इंडिया, हालांकि इन्होंने कुछ फाइनेंशियल्स में रीग्रुपिंग करी है, उसको एडजस्ट भी कर दें तो भी EBITDA मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखा रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग खर्च बढ़ा है, ऊपर से ई ऑक्शन के वॉल्यूम्स कम थे। दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL मिले जुले हैं, एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ है, वो अपने आप में अच्छा, आय 25% बढ़ी पर मार्जिन तकरीबन 300 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। वायदा के नंबर्स अदर देन निफ्टी 50 वाले में टाटा पावर एक्सपेक्टेड जैसा था, उस एक्सपेक्टेशंस पे कह लीजिए खरे उतरते हुए नंबर्स आए, 5.5% बढ़ी और EBITDA 3% गिरा। इंडस टावर के मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए क्योंकि इन्होंने कुछ प्रोविजनिंग करी प्लस पावर कॉस्ट जो बढ़ रही थी उसका खामियाजा, खराब नंबर्स। कोफोर्ज के नंबर्स, हालांकि इसमें एनकोर की होल्डिंग्स इंक्लूडेड हैं जो रीसेंट एक्विजिशन था, तो कंपैरिजंस ड्रॉ करना मुश्किल है, पर अपने आप में कंसोलिडेटेड डॉलर रेवेन्यू 21% का जंप है, कमेंट्री स्ट्रांग है। गॉडफ्रे फिलिप्स, इसकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी तो सारे फाइनेंशियल्स गड़बड़ाए। इन्होंने कहा वॉल्यूम में डीग्रोथ केवल 2% की हुई, पर इसमें कैच आ गया नीचे। इन्होंने बैलेंस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी का एहतियार किया था ताकि कंज्यूमर इंपैक्ट कम पड़े। इसका मतलब है पूरी तरह से प्राइस हाइक्स नहीं ली गई हैं, स्टैगर्ड वे में अभी और लेंगे, इसीलिए नंबर्स गड़बड़ाने शुरू हो रहे हैं। HDFC बैंक MSDC डिपॉजिट केस जो था उसमें इंटरनल रिव्यू कंक्लूड हुआ है। इनका कहना है कि सिर्फ बिजनेस आउटरीच था, कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं था। 3 टॉप अधिकारियों पे 1 लाख रुपए का जुर्माना पेनल्टी लगाई। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का QIP लॉन्च हुआ है, 3,500 करोड़ रुपए कहा जा रहा है तकरीबन जुटाने की योजना, केपेक्स पे खर्च के लिए और डेट रीपेमेंट के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा। मीशो में लार्ज ट्रेड होना है, एलिवेशन कैपिटल कहा जा रहा है शायद आज 1200 करोड़ रुपए के आसपास का एक बड़ा चंक बेचने की तैयारी कर रहा है। नतीजे 2 निफ्टी के हैं, HUL दिन दहाड़े आ जाएगा मेरे ख्याल से सुबह ही फर्स्ट हाफ में, लार्सन एंड टूब्रो शायद फैग एंड या क्लोजिंग के आसपास, और प्लस वायदा के 7 और नंबर्स का इंतजार।